श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। कृपा निधान सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ मैं अपनी वीडियो प्रस्तुत करता हूं आप लोगों के समक्ष। तो ASM न्यूज़ पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि आप लोगों को सबसे सटीक खबरें यहीं और सिर्फ यहीं मिलती हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बम्पर भर्तियों का खाका खींचा है। हालांकि सरकारी नौकरी बांटने का जो काम है वो पूरे देश में किया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्पेशली इसकी तैयारी है, क्योंकि देखिए जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि उन 80 लोकसभा सीटों को इस बार भाजपा की झोली में डालने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत हो गई है। देखिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यही मतलब है कि आप लोगों का भविष्य सुधरे, आप लोगों का कल्याण हो जाए। बाकी सरकारें जो भी होती हैं वो जन कल्याण के लिए बनी हुई हैं, वो सबका कल्याण करने के लिए बनी हुई हैं। कुछ कतिपय सरकारें ऐसे आ जाती हैं जो कि पक्षपातपूर्ण कार्य करती हैं। जैसे कि अभी देखिए तमिलनाडु की सरकार अधर्म की ओर बढ़ रही है, और तमिलनाडु की स्टालिन की सरकार ने वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि वाले मैटर पे, जहाँ पे भगवान ने सेतु समुद्रम में समुद्र बनाने के लिए उद्घाटन किया था, पूजा की थी, उस स्थान मैंने पूरे तमिलनाडु में सीधे प्रसारण पे रोक लगा दी है कि राम जन्मभूमि वाले मैटर पे किसी भी प्रकार से इसका प्रसारण ना हो, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का। कहते नहीं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इस प्रकार के लोगों की मेंटलिटी पता चलती है, इनकी मानसिकता पता चलती है और कुछ नहीं। दोस्तों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम का ऐलान बहुत जल्दी ही होने वाला है, और बम्पर भर्तियों का खजाना आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए लोकसभा चुनावों के पहले हर विभाग में बम्पर भर्तियों का खजाना मिलने वाला है। हर विभाग मतलब चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका चपरासी की भर्ती हो, चाहे बाबुओं की भर्ती हो, है ना, हर भर्ती का एक स्पेशल कवरेज और पूरी लिस्ट हमने आप लोगों को बताने का ही डिसीजन लिया है। तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी अपडेट दे रहा हूँ, डिटेल दे रहा हूँ। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ना चाहिए। और क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? क्योंकि है ना, अगर आप सटीक खबरें नहीं चाहते हैं तो ना जुड़ें, और सटीक खबरें चाहते हैं तो आप अवश्य जुड़ें। सटीक खबरों का एक गुलदस्ता है आप लोगों के बीच में, सबसे पहले हम लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि सटीक खबरें सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर प्रसारित होती हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। बताएं किस लिए? क्योंकि यहाँ पर भी नई भर्तियों में TET लागू होने की स्थिति बन रही है। जैसे BPSC एक टेट करवाता है, स्टेट का TET, उसी प्रकार का स्टेट की TET यहाँ पर भी होगी। उसका क्या नाम होगा, नाम इत्यादि पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये परीक्षा कराई जाएगी, और इसको जो पास कर ले जाएगा, है ना, 3-4 लेवल इसके होंगे। प्राइमरी का होगा, प्री प्राइमरी का होगा और जूनियर का होगा। प्राइमरी में ही 3 स्टेज होंगे, और इसके अलावा प्री प्राइमरी जो रहेगा UKG LKG इन लोगों की पढ़ाई के लिए। और साथ ही साथ उसके बाद में फिर माध्यमिक के लिए रहेगा, जूनियर के लिए रहेगा। फिर उसके बाद में माध्यमिक में 3 स्टेप होंगे, 9 और 10 के लिए अलग, 11 और 12 के लिए अलग 2 स्टेप होंगे इसके। 9-10 के लिए अलग और 11-12 के लिए अलग 2 स्टेप इसके हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर डिग्री कॉलेजों में बनना होगा तो जैसे नेट चल ही रहा है, तो कुल मिलाकर के बिना पात्रता परीक्षा पास किए कोई भी इसमें, जैसे आप लोग पेट वाला सुने नहीं होंगे, उसी प्रकार से इसमें कार्यक्रम चल रहा है, और इसकी बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसकी भर्तियां होनी है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें थोड़ा सा पशुपेश वाली स्थिति। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो आपकी LT ग्रेड की भर्ती होने वाली है उसमें ये बंदिश नहीं लागू रहेगी। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और बहुत दिनों से इसका मैटर चल रहा था, जो कि अब क्लोज हो चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप सभी से मेरी गुजारिश कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जुड़ाव सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। TGT PGT LT और B.Ed के आवेदकों के लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों। अगर आप चाहें
तो निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारे शानदार नोट्स लेकर के आपको सफलता मिल सकती है। तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और हमारे नोट्स आप लीजिए, क्योंकि देखिए आपको इस नोट्स के ज़रिए निश्चित सफलता मिलने वाली है। और ये भी चीज़ें हैं दोस्तों, कॉल बार बार ना करें, कॉल करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे अभी देखिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना, और लोगों की कॉल आ रही है, तो कॉल ना करें। कॉल करेंगे तो आपकी कॉल कट कर दी जाएगी और किसी प्रकार से आपके कॉल के रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। आपको भी बुरा लगेगा, कॉल कट कर दी गई, कॉल नहीं उठा सकते हैं। कारण है उसके पीछे, हम कितने लोगों की कॉल उठाएं। अगर हम कॉल उठाने लगेंगे तो फिर हम कॉल ही उठाते रह जाएंगे। जाहिर सी बात है कि हमारी अपनी एक मर्यादाएं, हमारी अपनी एक सीमा है ना। अब हम ये कहें कि पता चला हम उसी पे अगर लगे रहें तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती के लिए लोकसभा चुनाव के पहले बड़े विज्ञापनों को निकालने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर ली गई है। बहुत जल्दी ही इसका विज्ञापन आने वाला है। आप लोगों के लिए गोल्डन चांस आपको मिलने वाला है। टीचर्स भर्ती की तैयारी के लिए अब जैसे बीपीएससी में नहीं होती परीक्षा, उसी प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 नंबर के आपके सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस सब्जेक्ट के आप हैं, और 50 नंबर का आपका क्या कहते हैं ये रहेगा प्रशिक्षण इतिहास से रिलेटेड कि क्या आपको पढ़ाने का अनुभव है कि नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र वालों को वेटेज दिया जाएगा। वेटेज का भी बड़ा महत्व बढ़ने वाला है। जाहिर सी बात है कि वेटेज का सीधा लाभ मिलेगा उन लोगों को जिनके पास वेटेज है। और हिंदी संस्कृत का महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए भाषा के रूप में संस्कृत को भी अनिवार्य कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है भाषा शिक्षकों के रूप में। इसीलिए भर्ती भी होने वाली है 75,000 की भर्ती। तो 75,000 की भर्ती कम से कम 75,000 की भर्ती आप लोगों की जूनियर में भाषा शिक्षकों सही तो होगी। 41,000 तो वो भर्ती आपकी आने ही वाली है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए बम्पर भर्ती। और दूसरी भर्ती ये कि प्राइमरी में आप लोगों के लगभग 55,000 पद ये कह रहे हैं खाली है, उस समय का दे रहे हैं रिकॉर्ड। ये 12,091 जो निकली है, ये सोच रहे हैं काउंसलिंग सबकी हो जाएगी 22 से इतने बीच में निकाल करके काउंसलिंग करा के बताएं तो इसमें पद बचे ही कितने हैं। और रही बात ये कि अगर ये टीईटी मेरिट पे करते हैं तो फिर पेंच फंसेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है और सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है कि उसको अकादमिक मेरिट पे किया जाए। तो जाहिर सी बात है एक ही विज्ञापन में 2 अलग अलग तरीके के नियम नहीं बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, तो ये भर्ती अभी अटकेगी। सरकार इसी बेस पे इस पर स्टे लेने की भी तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से इसमें सरकार सक्सेस भी हो जाएगी कि भाई देखिए इस पर एकेडमिक मेरिट के लिए या गवर्नमेंट विज्ञापन निकाल देगी, और जब इस पर टीटी मेरिट पे करने लगेगी तो तुरंत इस पर स्टे लग जाएगा। समझ रहे हैं ना, स्टे लेने की तैयारी है। 12,091 की भर्ती पर स्टे होना तय है। इसको लिख लीजिए और वेट कीजिए, ज़्यादा समय नहीं, बस ये विज्ञापन निकालें, उसके बाद काउंसलिंग कराने के लिए तैयारी करें और तत्काल का तत्काल देखिए तो तुरंत स्टे हो जाएगा। कारण ये कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा था कि जो बचे हुए पद हैं उसमें नया विज्ञापन निकाल करके अकादमिक मेरिट से भर्ती की जाए, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश में ही फॉल्ट है ना, आदेश में ही फॉल्ट है। उस पर विचार नहीं किया गया कि एक ही विज्ञापन में एक तरफ तो 2 शर्तें नहीं लागू की जा सकती, दूसरी तरफ आप पुराने विज्ञापन को रद्द करते हैं और नए विज्ञापन से भर्ती करने का आदेश देते हैं, लेकिन 66,665 की नियुक्ति हो जाती है, उनको अलग विज्ञापन साफ कर देते हैं। उसी विज्ञापन में बचे हुए पदों को आप अकादमिक से भरने के लिए कहते हैं। क्या है अलग तरीके का है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इस पर स्टे लगना तय है और स्टे लगना भी चाहिए। देखिए ये अधिकार तो अकादमिक मेरिट वालों का था, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वही कहते नहीं कि नंगवा का 4 कूरा लगता है, तो बस वही है, नंगवा का 4 कूरा लगा, है ना, और उसी का लाभ ये लोग उठा ले गए। सही पैरवी ना होने के कारण से, अच्छा वकील पकड़ने के कारण से नंगवा का 4 कूरा लग गया, है ना। और देखा जाए तो जितने टीटी मेरिट के चयनित हुए हैं, है ना, निश्चित रूप से उनमें परिपक्वता नहीं है। जैसे कि अभी देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब ये वैसे हैं, लेकिन उसमें 10% ही योग्य हैं, बाकी सभी ऐसे लोगों को नौकरी उस समय मिल गई जो कि उसकी अर्हता ही नहीं पूरी करते। बीपीएससी अभी देखिए बिहार वाले में टीचर लोग चयनित हुए हैं और चयनित होकर के चले गए हैं, उनको बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है ना। तो ऐसे लोग क्या पढ़ाएंगे वहाँ पे? वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते, वहाँ के राज्यपाल का नाम नहीं जानते, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम तो बता दे रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं बता जानते। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम नहीं जानते, भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते। ये निकम्मे लोग क्या पढ़ाएंगे वहाँ पर, है ना। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ कलंक बन रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, और ऐसे लोग
निश्चित रूप से समाज के लिए शिक्षक नहीं है, शिक्षक की जगह पे भक्षक हैं। जा कर के रंगे रैलियाँ मनाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए इनके नेचर को ही देख लीजिए, 3-4 अध्यापिकाएँ नौकरी पाई और उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ कर के प्रेमी के साथ में शादी कर ली। माने क्या एकदम है ना, 25,000 की नौकरी में पंख लग गए, यहाँ 75,000 की नौकरी कोई कर रहा है ना, कर रहे हैं। कभी मन भौरा परेशान नहीं हुआ है ना, कभी भी हम लोगों का। लेकिन मतलब इस तरीके की मेंटलिटी है, इस तरीके की सोच है। दोस्तों देखिए, तैयारी कीजिए और अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्ध रहिए। सबसे बड़ी चीज़, प्रतिबद्ध रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्रतिबद्ध नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा, परिवार का एक अलग ही महत्व होता है। परिवार से आप परिवार को इग्नोर करके किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह आपसे कहना है। बाकी आप लोगों तक हमारी सूचनाएं पहुंचती रहेंगी, जानकारी हम देते रहेंगे आप लोगों के बीच में, हमेशा सही, सबसे सटीक और सबसे अच्छी जानकारी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वीडियो आपको प्रेरणा भी देते हैं और आप तक सही जानकारी पहुंचाने का एक माध्यम भी है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे यहाँ देखिए याचिका में जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने हेयरिंग शुल्क नहीं जमा किया हुआ है, आनाकानी कर रहे हैं, आनाकानी करेंगे, तो याद रखिएगा 30 तारीख की तारीख लगी हुई है। उसके है ना, पहले हमको हर हाल में इसको जमा कर देना है ना। नज़दीक आ रहा है मामला, और जाहिर सी बात है कि कुछ दिन कोर्ट बंद भी रहेगा, तो आप लोग कृपया करके जमा कर दीजिए, इसी में आपकी हलाई भलाई है। बाकी नहीं जमा करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप लोगों को ये लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों के लिए दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी, है ना। ये हमारा जो कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभा दे रहे हैं। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं जमा करना चाहते तो किसी कोई बाउंड नहीं है। जो लोग प्राइमरी इत्यादि में जुड़ना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी में, ये आपका पद है, आपको मिलेगा ज़रूर। याची के थ्रू अगर इन लोगों को रिलीफ मिल रहा है तो आपको भी रिलीफ मिलेगा, कन्फर्म है। याचियों के लिए तो देखिए जो नियुक्ति होती है उनका कोई आधार नहीं होता। जैसे कि अभी देखिए टीटी मेरिट पे ही हो गया, 84 नंबर पाने वाला नियुक्ति पा गया, नौकरी पा गया, और लोग 115 वाले अभी तक झूल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए, और नहीं समझ में आता तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी इच्छा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ में, और जुड़ना हो तो 92 19 16 67 52 पर केवल व्हाट्सएप करें, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल, ठीक है। जुड़िए और लाभ उठाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।